महाराष्ट्र में भी ज्यादातर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर यही हाल दिखा। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई और अचानक बढ़ गई कि पेट्रोल पंप्स इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना में पेट्रोल पंप पर बढ़ती कतार देखकर राशनिंग लागू कर दी गई। जालना के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर ने कहा कि स्कूटर और बाइक्स को अधिकतम 200 रुपए का और प्राइवेट गाड़ियों को अधिकतम 2000 रुपए का पेट्रोल ही दिया जाएगा। ट्रक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगी गाड़ियों को पहले की तरह ही तेल मिलता रहेगा। जालना में पेट्रोल की राशनिंग की खबरें महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी फैली तो लोगों को लगा कि पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है। इसलिए इस चक्कर में दूसरे शहरों में भी लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए टैंक फुल कराने के लिए। कल फुल था तो किधर भी जगह ही नहीं था, तो अभी आया हूँ इसके लिए यार। भाई वो उसको खींचा पेट्रोल पंप दो बंद हो गए थे, दो पे फुल लाइन लगा पड़ा था। जगह अभी इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, बहुत जगह चल रहा है कि कब पेट्रोल शॉर्टेज होने वाला है। इसके लिए भी भीड़ बढ़ रही है आदमी लोग की। आप टंकी फुल? हाँ यस सर। इसके अभी देखो सोचो अभी अपने भी टंकी फुल करके लूँ बाइक का। उनके आगे कभी समझो बाई चांस अगर बंद हो गया तो अपने काम में थोड़ा उनको मिलेगा ना राहत की। जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके हिसाब से भर रहे लोग। जब पैनिक ज्यादा दिखा तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी कहना पड़ा कि तेल का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए लोग उतना ही पेट्रोल डीजल लें जितनी जरूरत है। फडणवीस ने कहा कि सरकार सतर्क है, जमाखोरी करने वालों को अब जेल भेजने में भी देरी नहीं करेगी। अनेक शहरांमध्ये विनाकारण लोक रांगा लावून अधिकचं पेट्रोल भरून घेत आहेत। अशा प्रवृत्तीमुळे टंचाई निर्माण होते, कारण डिमांड आणि सप्लाय याच्यावर ज्यावेळेस स्ट्रेस येतो त्यावेळी अनेक अडचणी तयार होतात। कोणी पॅनिक बाईंग करू नये आणि जे पुरवठादार आहेत त्यांनी देखील जर या ठिकाणी त्याचं होर्डिंग करून आणि शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, कडक कारवाई करून या ठिकाणी फौजदारी कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल, हा इशारा आम्ही देतोय। फडणवीस कह रहे थे कि महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा तेल ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन खराब हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों को पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पेट्रोल पंप के मालिकों से भी कहा कि अगर तेल की जमाखोरी की तो उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, जमाखोरों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन इस सब का असर ग्राउंड पर उतना नहीं दिख रहा। जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यहां तक कहना पड़ गया कि अगर ये पैनिक बाइंग बंद नहीं करी, पेट्रोल पंप्स पर इसी तरीके की लाइनें लगती रहीं तो वो खुद पेट्रोल पंप्स पर ताले लगवा देंगे। मेरी उन तमाम लोगों से मोहतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा। नहीं तो अगर यही हाल रहा, मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे, और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीज़ों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज़ की कमी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी, और उसके साथ साथ हुकूमत के तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। तेल को लेकर तो फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन एलपीजी सिलेंडर को लेकर दिख रही है। कई शहरों में सिलेंडर भरने को लेकर लंबी कतारें लगी हैं। समस्या को बढ़ाने में गैस एजेंसी के मालिकों का भी रोल कम नहीं है। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वेस्ट दिल्ली के रनहोला इलाके में एलपीजी सिलेंडर्स के अवैध स्टोरेज और कालाबाजारी के एक बड़े खेल का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को 459 सिलेंडर मिले। इसमें 284 इंडियन गैस के, 175 भारत पेट्रोलियम के सिलेंडर हैं। गैस एजेंसी के मालिक को जेल भेज दिया गया। एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर लोग परेशान हैं, कुछ पैनिक में भी हैं, और विपक्ष के नेता इस मौके पर पब्लिक के डर को कम करने की बजाय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था लकड़ी और चूल्हे का इंतजाम कर लो। कह रहे हैं अब भी वक्त है, सरकार के भरोसे मत रहो, गैस सिलेंडर के बजाय चूल्हा खरीदो और रोटी अब चूल्हे पर ही बनानी पड़ेगी।
जब बीजेपी ये कह रही है कि कोरोना का समय आने वाला है, तो आप समझ लो सब बातें। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उनके पास जानकारी होगी, और जो दुनिया की जानकारी मिल रही है, कई देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। जो आपके पड़ोसी देश हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ पाबंदियां, कुछ नियम बनाए हैं, तो स्वाभाविक है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लाइन में लगा दिया है, गैस की किल्लत है। मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहां लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। सुना आपने। मुश्किल वक्त में इस तरह की हल्की बातें करके जनता में पैनिक क्रिएट करना क्या ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था, और कल सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग में भी कहा कि इस वक्त सबको एकजुट रहना चाहिए, टीम इंडिया की तरह मिलकर मुसीबत का मुकाबला करना होगा। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव पर सरकार की अपील का कोई असर नहीं हुआ।